हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज के इस सेशन में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। यह सेशन हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन हर एक सेट में ज़रूर पूछा जाता है। तो कृपया इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन के बारे में कहा जाता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो बल कार्य करता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, जब कोई दो ऑब्जेक्ट है, जब कोई दो वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो ये दोनों वस्तु जो है एक दूसरे पर, ये पहला वस्तु अगर ए है और ये दूसरा वस्तु बी है, तो ये ए जो है उस बी वस्तु पर और ये बी जो है इस ए वस्तु पर कुछ न कुछ बल लगाता है। ये अपने द्रव्यमानों के कारण, अगर इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इस m1 और m2 द्रव्यमान के कारण जो है ये दोनों वस्तु एक दूसरे पर एक प्रकार का आकर्षण बल लगाता है, खिंचाव बल लगाता है। उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इस प्रक्रिया को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में उपस्थित चार मौलिक बलों में से एक कमजोर बल है। हमारे नेचर में यानी कि जो प्रकृति है हमारे आसपास का, उसमें मूल रूप से चार बल उपस्थित है जिसको कि प्रकृति का चार मौलिक बल कहते हैं। तो उसमें से एक जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल भी है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमज़ोर बल में काउंट किया जाता है, कमज़ोर बल में गिना जाता है। यानी यह बहुत कमज़ोर है, ये बल ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट है, कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल के बारे में यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो सबसे पहले है वो न्यूटन ने बताया था। महान भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था 1686 ईस्वी में। आपने बचपन से ये कहानी सुनी होगी कि न्यूटन जो है जब बहुत छोटा था तो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था कि अचानक से एक सेब टूटकर उसके सर के ऊपर गिरता है, उसे चोट लगती है और उसी समय से वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर ये सेब अगर पेड़ से टूटा तो पेड़ से टूटने के बाद ये नीचे की ओर क्यों आया, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज 1686 ईस्वी में की थी और अपने अलग अलग प्रयोगों और अपने अलग अलग रिसर्च के आधार पर उसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, उसकी एक बहुत ही फेमस और चर्चित पुस्तक थी न्यूटन की प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अगला पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण के रूप में कार्य करता है। यानी अगर कोई दो वस्तु है और दोनों वस्तु के बीच अगर बल लगेगा तो ये हमेशा आकर्षण होगा। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दो आवेश जो होता है उसके बीच में ही बल लगता है, लेकिन वह बल जो होता है आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। क्योंकि प्लस प्लस जब आवेश होता है यानी सेम आवेश जब होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस स्थिति में बल जो है रिपल्सिव होता है। और जब अपोजिट आवेश होता है यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उस स्थिति में जो है बल जो है अट्रैक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है क्या कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा हर स्थिति में अट्रैक्टिव नेचर में होगा। यानी आकर्षण के रूप में ही कार्य करेगा, विकर्षण के रूप में कभी कार्य नहीं करेगा। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म द्रव्यमानों से लेकर अत्यंत विशाल द्रव्यमानों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कहता है हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हम अपने नंगी आंखों से, नेकेड आई से देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो अगर कोई वस्तु है तो जरूर है कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, भले वह कितना सूक्ष्म हो या तो कितना ही विशाल हो। सूक्ष्म में लेकर बहुत सारे जो है माइक्रो साइज का जो पार्टिकल है उसका भी द्रव्यमान है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसके पास
बहुत कम द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है, तो उनके बीच में भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। उसके साथ ही बहुत ही विशाल द्रव्यमानों के बीच, यानी विशाल द्रव्यमानों में कहा जाए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, यहाँ तक कि गैलेक्सीज, इनके बीच में भी है जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगला पॉइंट, जैसे वो एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाता है। तो ये घटना क्यों होती है? ये घटना जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। यानी जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस वस्तु के पास भी द्रव्यमान है, तो पृथ्वी क्या करती है कि अपने आकर्षण बल से यानी गुरुत्वाकर्षण बल से उसको अपनी ओर खींच लेती है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं कि न्यूटन से भी पहले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, ये तो बात हुई न्यूटन की कि न्यूटन ने सर्वप्रथम जो है गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, लेकिन क्या कोई और भी ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले बताया था? तो हाँ, न्यूटन से भी पहले, न्यूटन तो चूंकि 1686 ईस्वी में बताया, लेकिन प्राचीन काल में हमारे यहाँ एक गणितज्ञ हुआ करते थे और दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले, न्यूटन से भी पहले ये बात बता दिया था कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी जो है अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बात इन्होंने बताई थी, लेकिन उनके उस समय उन्होंने कोई गणितीय रूप से उसको यानी मैथमेटिकल रूप से उसको प्रूफ नहीं किया था, बल्कि न्यूटन ने क्या किया कि 1686 ईस्वी में उस बात को उन्होंने गणितीय रूप से भी साबित किया। अगला पॉइंट है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। अब बात हुई क्या कि सबसे पहले कि न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी कि हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में जिसके पास द्रव्यमान है वह एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींचता है, एक बल से आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन न्यूटन ने यहीं तक बात नहीं छोड़ा, इसके आगे उन्होंने उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल, गुरुत्वाकर्षण बल का गणना करने के लिए भी गणितीय सूत्र बताया, यानी कि मैथमेटिक फॉर्मूला बताया कि किस तरह से हम जो है किसी दो वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, देखते हैं इसको हम। कहा जाता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी इसको इस तरह से याद रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर समझ में आ गया कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम इस फॉर्म में समझते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है जिसका, और एक दूसरा वस्तु है, ये दोनों के बीच की दूरी r है। r दूरी पर ये दोनों वस्तु एक दूसरे से सेपरेट है। इस पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 और ये दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2। मान लेते हैं कि इन दोनों वस्तु के बीच लगने वाला बल जो है, बल है कैपिटल F। न्यूटन का पहला स्टेटमेंट कहता है कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल यानी कि लिख सकते हैं इसको m1 इंटू m2 के समानुपाती होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इनके बीच के दूरी के वर्ग यानी r का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लिख सकते हैं इसको हम कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r
आर स्क्वायर, ये वर्ग का व्युत्क्रम हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से एफ m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एफ, ये प्रोपोर्शनिटी हटाएंगे यहां से तो इक्वल आएगा कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यही जो है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से निकल कर आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां F जो है क्या है, उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 जो है पहले वस्तु का द्रव्यमान है और m2 जो है दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, और r उनके बीच की दूरी है जिस दूरी पर वो एक दूसरे से सेपरेट है। और g जो है यहाँ पे कैपिटल G जो कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लगाया यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, जिसको कि कैपिटल G द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा जाना चाहिए। कई एग्जाम्स में ये सीधे सीधे इसका मान पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण को का जो सार्वत्रिक नियतांक है उसका मान, उसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कई एग्जाम्स में इसका सिर्फ मात्रक पूछ लिया जाता है, सिर्फ इसका यूनिट पूछ लिया जाता है, तो इसका मान और इसका यूनिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा जाना चाहिए, याद रखने योग्य है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं, वहीं यहाँ पे है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। कहता है न्यूटन के नियम में जो नियतांक का प्रयोग किया जाता है उसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को कैपिटल G द्वारा दर्शाया जाता है। कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आगे कहता है कि जैसा अभी हम मान के चले थे कि दो ऑब्जेक्ट है m1, जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान अगर m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो कहा जा रहा है कि अगर m1 बराबर m2 हो जाए और r बराबर हो जाए 1, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा जी? तो इस स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल G m1 और m2 बराबर हो गया m1 और m2 बराबर, और r का मान G के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है m1 का मान 1 और m2 का मान भी 1 और r का मान भी 1, तो इस स्थिति में ये ऊपर से ऊपर 1 1 कैंसिल हो जाएगा और F जो है G के बराबर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यानी कहा जाए कि जब कोई दो वस्तु है जिन दोनों का द्रव्यमान अगर 1-1 kg है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1, तो इस स्थिति में इन दोनों वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के बराबर हो जाता है। ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि गुरुत्व बल क्या होता है। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों ने डिस्कस किया पीछे, अब गुरुत्व बल क्या होता है। तो कहा जाता है कि अभी हमने पढ़ा कि इस यूनिवर्स में उपस्थित कोई भी दो वस्तु
जिनके द्रव्यमानों के कारण जो है बल लगता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका उल्टा पॉइंट आ जा रहा, कहता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले आकर्षण बल को या पृथ्वी तथा किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यानी कि अब जो है गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कार्य कर रहा है, लेकिन इन दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, उन दो वस्तुओं में से अगर एक वस्तु पृथ्वी है, यानी कि कोई बॉल हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस बॉल और पृथ्वी के बीच में कार्य कर रहा है बल, तो इसको गुरुत्व बल बोलेंगे। सूर्य और पृथ्वी है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी अगर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो उसको हम गुरुत्व बल बोलेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, या कोई छोटा से छोटा पार्टिकल है जिसको कि हम देख भी नहीं सकते परंतु उसके पास द्रव्यमान है, तो उसके और पृथ्वी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है उसको गुरुत्व बल बोलेंगे। यानी कहने का मतलब सिंपल और सीधा सा ये है कि जब गुरुत्वाकर्षण बल किसी दो वस्तु के बीच में कार्य कर रहा है और उन दो वस्तु में से एक वस्तु पृथ्वी है, यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल है, एक वस्तु है और एक दूसरा वस्तु है, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो अगर ये वस्तु पृथ्वी है और ये कोई अन्य वस्तु है तो पृथ्वी और इस दोनों वस्तुओं के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसको हम गुरुत्व बल बोलेंगे। यानी इस बात को सिर्फ इतना याद रखना है, इसका सार यही है कि पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, या इसी को दूसरी भाषा में कि वैसा गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी और किसी दूसरे वस्तु के बीच में लग रहा हो, या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच वैसा गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें से कि एक वस्तु पृथ्वी है, तो उस स्थिति में जो है हम लोग उस बल को, उस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोलेंगे। गुरुत्व बल के बाद आता है अगला पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण। कहता है जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा वह वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी की सतह की ओर आती है उसका वेग बढ़ता जाता है, अतः उसके वेग में परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की सतह है, किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है मुक्त रूप से, तो ये भी वेग से गिरती जाएगी नीचे की ओर, और कहता है कि जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगी पृथ्वी की सतह की ओर, इसका वेग जो है बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं कि ये शुरुआती वेग है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ का वेग v है। तो इस स्थिति में जो है जो वेग यहाँ पे u होगा उससे v जो है यानी कि बाद का वेग जो है वो u से ज़्यादा होगा। यानी कि जब किसी वस्तु को हम मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर छोड़ेंगे ऊंचाई पर से, तो वह जैसे जैसे पृथ्वी की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका वेग भी बढ़ता जाएगा। और आप लोग मोशन यानी कि गति चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से हम छोड़ते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उस पर कार्य करता है उस त्वरण को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे वह पृथ्वी की ओर आएगी उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसका वेग बढ़ता जाएगा। और वहीं जो वेग में परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसी को हम लोग बोलेंगे उसमें गुरुत्वीय त्वरण। यानी इसको इस तरह से सीधा याद रखिए कि पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण। अगला पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण को g द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल g के द्वारा दर्शाया जाता है गुरुत्वीय त्वरण को। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का। अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन g एंड कैपिटल G और स्मॉल g। यानी कि कैपिटल G यानी कि कैपिटल G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल g क्या है? ये है गुरुत्वीय त्वरण। ये है गुरुत्वीय त्वरण। तो देखना यह है कि गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल G और स्मॉल g में क्या अंतर होता है। तो पहले हम देख चुके हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल M, यहाँ M ही लिखते हैं,
स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का, जहां एम ही मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी है और एम जो है किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर छोड़ा गया है। यानी कहने का मतलब है कि एम ई यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल एम जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान। एफ इज इक्वल टू, यानी बल इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान छोटा वस्तु का एम है, त्वरण को मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी इज इक्वल टू एम ई स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई स्मॉल एम, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा क्या, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई। तो यहाँ से जी निकल के आता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ई बाई आर स्क्वायर। ये जो है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है पृथ्वी के लिए, जहाँ एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे आर। ये होता है, ये रिलेशन होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो इसको फॉर्मूले को देखने से क्या पता चल रहा है, इसके बारे में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है किस किस बातों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहली बात तो कि जो कोई वस्तु जिस पर कि गुरुत्वीय बल लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम नहीं है, एम कैंसिल हो गया, तो उस पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी ऊंचाई से आप अगर एक हल्की वस्तु लें और एक भारी वस्तु लें, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी की सतह है, एक यहाँ पे बड़ा वस्तु है, ये m1 है, और ये एक छोटा दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। अगर m2 जो है भारी है m1 से, और दोनों ही वस्तुओं को सेम टाइम पर अगर छोड़ा जाए नीचे की ओर, तो ये दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर समान समय में पहुंचेगा। यानी कि जितनी देर इसको m1 को यहाँ पृथ्वी की सतह पे आने में लगेगा, उतनी ही देर m2 को। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में हम देखेंगे कि जो वस्तु भारी है वो वस्तु पृथ्वी पर पहले आएगा और जो हल्की है वो बाद में आएगा। ऐसा बहुत सारा इसका कारण है, जैसे एयर रेसिस्टेंस है, एयर के द्वारा जो है उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाया जाता है, ये सब कारण है। लेकिन अगर एक आइडियल कंडीशन क्रिएट किया जाए, यानी कि एक आइडियल आदर्श कंडीशन में, आदर्श स्थिति में देखा जाए, तो ये दोनों जो है वस्तु या तो हल्का हो या भारी हो, अगर उसको एक समान समय में पृथ्वी की ओर छोड़ा जाए तो दोनों वस्तु एक ही साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। इस बात से ये पता चलता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे कि एम ई जो है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण, और किसी दूसरे अन्य बात पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है अलग अलग बातों पर निर्भर करता है, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करता है इसको। इसके बारे में हम किसी अन्य लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे इस नेचर में उपस्थित, यानी प्राकृतिक में उपस्थित 4 मौलिक बलों में से एक बल है, और यह एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाशित किया था। गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा आकर्षण होता है, उसमें विकर्षण यानी कि रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। यह बल जो है एक छोटे से छोटे द्रव्यमान की वस्तु से लेकर अत्यंत विशाल वस्तुओं के बीच भी कार्य करता है। इसका उदाहरण है जैसे कि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः लौट कर पृथ्वी पर आ जाती है, ऐसा जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो है लगने वाला जो है गुरुत्वाकर्षण बल का गणना करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम दिया था, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा
उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का वो कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ m1 जो है पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी है, और G जो है उसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या हिंदी में इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये याद रखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हमने देखा कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में या गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल क्या होता है? किसी दो वस्तुओं के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्व बल कहेंगे। फिर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु में अगर कोई त्वरण उत्पन्न होता है तो उस उत्पन्न त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से इंडिकेट करते हैं। इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है, या कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। इसका जो है यूनिट यानी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका मान जो है फॉर्मूला जो होता है वो होता है G इज इक्वल टू कैपिटल G m/e बाई आर स्क्वायर, जहाँ m/e जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है।